In the name of Allah, most gracious, most merciful, I am Dr. Hassan Junaid. Today we are going to discuss MOD test guidance, or we are going to discuss what is one paper MCQ test. हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वन पेपर MCQ टेस्ट बेसिकली होते क्या हैं. एज वी सी के जितनी भी हाई अथॉरिटी जॉब्स आती हैं डिपार्टमेंट्स में, वो चाहे MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो, या ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ANF जो है एंटी नारकोटिक फोर्स, या पंजाब बेसिस पे भी बहुत सारी सीटें होती हैं, असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस, ठीक है, लेबर ऑफिसर, लेबर असिस्टेंट. ये सारी 15 स्केल, 16 स्केल, जो है 14 स्केल से लेके 17 स्केल की सीटें हैं. और इनमें जो डिमांड होती है एग्जामिनर की, वो डिमांड है कि जनरल नॉलेज का पेपर एक होगा, MCQs बेस्ड एक पेपर होगा. बेसिकली हम उसको आज के इस सेशन के अंदर कवर करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले कुछ मैं आपको अपना प्रोफाइल बता दूं, अपने बारे में बता दूं. मैं प्रोडक्शन ऑफिसर हूं 17 ग्रेड में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर फ्रॉम लास्ट 6 ईयर से नियर टू मैं 18 हूँ इस वक्त. और रिसोर्स पर्सन हूँ मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में. कुछ सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, इस तरह के रजिस्टर्ड रिसोर्स पर्सन हूँ, वो भी मैं टीच करता हूँ. PZU से मैंने डिग्री हासिल की, तो मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ थ्रू आउट द डिग्री. रिसेंट अगर टेस्ट की बात कर ली जाए कि मैंने कौन से टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, तो 2021 में MOD का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट हुआ था, और पहले 200 मार्क्स का MCQ टेस्ट हुआ था, वो क्लियर किया. फिर उसके बाद 200 मार्क्स का ये लेते हैं सब्जेक्टिव पेपर, वो क्लियर किया. फिर 3 दिन का ISS भी लेते हैं, इस दफा न्यू मतलब ये शामिल था, पहले नहीं लेते थे. 3 दिन का ISS भी एट इस्लामाबाद, वो क्लियर किया और फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा था. फाइनल इंटरव्यू में टोटल 30 लोग गए थे, 10 सीटें थी, तो वहां पे मेरिट में फॉल नहीं कर सका. इसके अलावा FIA 2019 का पेपर मेरा क्लियर है, 18 ग्रेड के 2 पेपर मेरे क्लियर हैं. PMS और CSS की मैं अटेम्प्ट दे चुका हूँ. PMS 2019 में मेरे 700 प्लस मार्क्स थे, ठीक है. बट सिर्फ मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आगे आपने मेरिट क्राइटेरिया में भी फॉल करना होता है. तो ये कुछ मेरी मतलब अचीवमेंट्स हैं जो पिछले लास्ट 3 to 4 इयर्स के अंदर है. इससे बढ़ के ये सारी चीजें तो चलें, स्टूडेंट क्योंकि डिमांड करता है कि जो पढ़ाने वाला है वो खुद क्या है, उसलिए बताना जरूरी होता है. मेन चीज होती है आपका टीचिंग स्टाइल, कि आप स्टूडेंट को क्या डिलीवर कर सकते हो, स्टूडेंट को कितना एंगेज कर सकते हो अपने साथ. उसको जो एक उसकी प्रोक्रास्टिनेशन वाली लाइफ है, सुस्ती वाली लाइफ है, लेजी लाइफ है, उससे निकाल के आप उसको अपनी असाइनमेंट्स में, अपने जो टेस्ट वगैरह लेते हैं और जो लेक्चर्स देते हैं, उसमें कितना इंडल्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसकी तरफ हम जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको वन पेपर MCQ टेस्ट की एक मिथ बता दूं कि ये क्या है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये टेस्ट हेल्ड करके 14 to 17 स्केल की जो जॉब्स हैं PS, वो ऑफर करते हैं. इससे नीचे वाली भी होती हैं, बट उनकी जो तैयारी है उसकी तरफ मैं बैचेस अभी तक मैं लॉन्च नहीं करता. मैं 14 to 17 स्केल वालों को ही टीच करता हूँ, क्योंकि उनको जूम को, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जूम की हैंडलिंग, PDF फाइल्स की अंडरस्टैंडिंग और इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है. इससे नीचे वाले जो होते हैं वो मैट्रिक FA लेवल होता है, वो ज़रा डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, और एक ही मोबाइल घर में और सब यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ऑनलाइन लर्निंग मुश्किल है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो इन सीटों पे रखने के लिए, आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट टेस्ट लेती है, और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, या वो ग्रेजुएशन डिमांड करते हैं. ग्रेजुएशन का मतलब होता है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, या वो मास्टर्स डिमांड करते हैं. मास्टर्स होता है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन. ये डिपेंड नहीं करता कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने फार्मेसी की है, आपने DVM किया है, या किसी जो है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, किसी आर्ट सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा है. ये जो हाई रैंकिंग एजेंसीज हैं, हाई रैंकिंग प्रोफाइल जॉब्स हैं, वो इन चीज़ों को मैटर नहीं करती.
उन्हें एक बल्क क्वांटिटी में स्टूडेंट्स चाहिए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो अप्लाई करे, और उनमें से वो फाइनेस्ट स्टूडेंट को एक्सट्रैक्ट करके इन जॉब्स पे रखें, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन है वो 14 ईयर की एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी आपकी उसमें हो, सब्जेक्ट के अंदर हो, इट डज नॉट मैटर। जो आमतौर पे 14 ईयर की एजुकेशन होती है वो अप्लाई कर सकते हैं स्केल 14 में, 16 में और 16 तक। और मास्टर्स जिनकी 16 ईयर एजुकेशन होती है वो किसी भी जगह 17 ग्रेड की डिग्री जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट आपसे डिमांड करता है, वो डिमांड करता है एक पेपर, जर्नल नॉलेज का पेपर, जिसको हम कहते हैं जीके बेस्ड पेपर, जीके जर्नल नॉलेज, 1 पेपर एमसीक्यू टेस्ट, जिसकी हम प्रिपरेशन बाद लोग मतलब थ्रू अकेडमीज कर लेते हैं, कुछ थ्रू बुक्स कर लेते हैं, दोनों तरीकों से की जा सकती है, मसला नहीं है। इस पेपर में आप लोगों से एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर लिया जाएगा, जिसके नंबर 100 टू 200 हो सकते हैं। मोस्टली 100 मार्क्स का पेपर होता है। ज्यादातर जो एजेंसीज हैं वो 100, अभी एफआईए के पेपर हुए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर हुए, कस्टम्स के पेपर हुए, सब 100 मार्क्स के थे। पीपीएससी में जितने पेपर होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, एफपीएससी में जितने पेपर होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। 100 एमसीक्यूज आपको देते हैं। अच्छा, वो 100 एमसीक्यूज आते कहाँ से हैं, वो देखिएगा, वो 8 फील्ड्स हैं, इन 8 फील्ड्स में से आपका पेपर आता है। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड इंग्लिश। इन ही और उर्दू भी आ जाता है कुछ में, पीपीएससी के जो पेपर होते हैं उनमें उर्दू भी आ जाता है। कोई भी पेपर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, एमओडी का हो, 20 मार्क्स का पेपर हो पीपीएससी के एग्जाम में, आपसे इन ही 8 से 9 फील्ड से पेपर पूछा जाना है। जनरल नॉलेज में यही सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को फिर कवर करने का एक तरीकाकार भी तो होगा। एक तरीकाकार जो आमतौर पे हमारे स्टूडेंट्स अख्तियार करते हैं, वो कोई एक बुक खरीद लेते हैं, फॉर एग्जांपल इम्तियाज शाहिद की मॉडल पेपर्स खरीद लेंगे, या जो है डोगर्स की या किसी भी कंपनी की एक बुक खरीद लेंगे और उसको कवर टू कवर सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। वो आपको 40 टू 50 मार्क्स देगा, इससे ज्यादा वो आपको मार्क्स नहीं दे सकता। इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ना पड़ता है, एक मेहनत है। देखिए, एक 17 ग्रेड की जॉब है, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही ले लेते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसकी 1 लाख के लगभग पे हो, आपका सोशल स्टेटस जबरदस्त किस्म का हो, कोई नौकर चाकर, और जो है हर डिपार्टमेंट में वेरी करता है कि आपको फैसिलिटेशंस क्या मिलती हैं, घर मिलना है नहीं मिलना, ये वो। तो आपका क्या ख्याल है, हर बच्चा ना लग जाए मास्टर्स? इस वक्त कितने मास्टर्स करके बैठे होंगे? तो ये पेपर दे के हर स्टूडेंट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाए, एफआईए में, आईबी में, एमओडी में, या किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ये इतना आसान नहीं है, गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है। उन्होंने ये जो एक क्राइटेरिया रखा है, इसको आपको टैकल करने के लिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है। अब किस तरह से इनको कवर करना होता है, आमतौर पे आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करते हैं 2 से 3 महीने बाद उसका पेपर होता है। 2 से 3 महीने बाद जो 1 पेपर एमसीक्यू की तैयारी का मिनिमम टाइम पीरियड है वो 2 मंथ है। बट दिस इज फॉर द शार्प माइंड स्टूडेंट्स, या जो लोग पहले से टच में हैं चीजों को लेके, अब उन्होंने अपने आप को रिफाइन करना है। एक जो बिल्कुल ही ब्लैंक स्टूडेंट है, जिसने अभी ग्रेजुएशन की है और वो अभी इस फील्ड में आया है, उसको एट लीस्ट 6 महीने लगेंगे। एक चीज ये कि आप क्या पहले स्टडी से टच में थे या नहीं, एक फैक्टर ये होता है। सेकंड फैक्टर इज योर ब्रेन कैपेसिटी, आप कितना पढ़ पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की है, विद इन
2 to 3 मंथ वो जिस एग्जाम देते हैं उनका क्लियर। मेरा एक स्टूडेंट वो इस वक्त 3 सीटों पे सिलेक्ट हुआ, 16 ग्रेड फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, 3 सीटों पे उसने फिर उसमें से एस एंड जी डी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सीट को सिलेक्ट की है। जिसको ये क्राइटेरिया पता चल गया या जिसने तैयारी कर ली, वो जहां भी अप्लाई करेगा उसने डेफिनेटली क्लियर हो जाना है। हम लोग देखते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिस्टें आती हैं, एक ही बच्चे का नाम बार बार, तहसीलदार भी वही सिलेक्ट हो रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी वही सिलेक्ट हो रहा है, आगे कोई लिस्ट आती है उसमें भी वही सिलेक्ट हो रहा है, लोग उसको गालियां खा रहे हैं, तू हक खा रहा है हमारा, तू जो है ये कर रहा है, तुम्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओ भाई, तुम जिसको गालियां खा रहे हो, तुम पहले पेपर तो पास करने की कैपेसिटी में आ जाओ। उस एक के ना अप्लाई करने से क्या तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा? नहीं, आपका पेपर जो है तभी पास होगा जब आप उस जितनी कमांड हासिल कर लेंगे। और उसने तो एक ही सीट पे वर्क करना है ना। वो फॉर एग्जांपल तहसीलदार से असिस्टेंट डायरेक्टर पे चला गया, तहसीलदार की चीज सीट पीछे वेकेंट होगी, एक वक्त में गवर्नमेंट का बंदा 2 सीटों पे तो वर्क नहीं कर सकता। तो यह सारी चीजें बस फिर बेमैनी और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। मेन थी ये है कि आपको इन पेपर्स को तैयार करना होगा। अब इनको तैयार करने का हर सब्जेक्ट को जो क्राइटेरिया है वो ऐसे है कि अगर एक आप मिनिमम टाइम पीरियड लेते हैं 2 मंथ, 2 मंथ में 8 हफ्ते होते हैं, 8 वीक। आप पर वीक बेसिस एक सब्जेक्ट को कवर करें। अच्छा, इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 1 वीक से ज्यादा मांगते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 1 वीक से कम मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, ये 3 से 4 लेक्चर्स में हो जाती है। हाँ, आपकी जो इसकी अपनी प्रैक्टिस है वो एक अलहदा चीज है। अब मैं ये बात यहाँ ये कर रहा हूँ, जो एकेडमी आपको कोचिंग देती है या आप अपनी सेल्फ स्टडी एक करते हैं, उसका मिनिमम टाइम पीरियड 2 महीने है। बट मजीद उसको आपने 6 महीने, 1 साल या 2 साल पे लेके जाना है, ये आपकी अपनी मेहनत है। लेक्चर्स फॉर एग्जांपल मैथ, बेसिक मैथ को कवर करने के लिए पोर्शन दिया होता है, बताया होता है, रेशो में से सवाल आने हैं, अलजबरा में से सवाल आने हैं, परसेंटेज में से सवाल आने हैं और प्रोपोर्शन में से सवाल आने हैं। 4 जो हैं वो टॉपिक हैं जिनमें से आपसे पेपर में पूछती हैं मैथ में से। इन 4 को 4 लेक्चर्स में कवर किया जा सकता है। अब इसकी प्रैक्टिस आपने कितनी देर लेके जानी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें पाकिस्तान अफेयर की, तो पाकिस्तान अफेयर जो है वो प्री पार्टीशन का एक पार्ट होता है। पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले क्या क्या वाकयात पेश आए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मुगल बादशाह आ जाते हैं, फिर सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कैदर आजम एंड सो ऑन। फिर पोस्ट पार्टीशन 1947 के बाद के वाकयात, आफ्टर 1947 4 मार्शल लॉ लगते हैं, हमारे जो हैं वो 13 प्रेसिडेंट हैं, 23 प्राइम मिनिस्टर हैं। ये जो एक सीरीज आती है इनको याद करना, ये पोस्ट पार्टीशन का एक सीरीज आ जाता है। ये पाकिस्तान अफेयर का जो पोर्शन है वो कुछ ज्यादा टाइम ले जाता है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में डेट्स हैं, इसको याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। मतलब 8 से 10 लेक्चर हो सकते हैं इसके ऊपर। वो ये सारे मतलब अगर आप 8 सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करेंगे तो कर करा के 8 हफ्तों में आपका कोर्स जो है वो पूरा हो जाता है, 8 वीक्स में, ठीक है। और ये जब आप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 8 पोर्शंस हैं और पाकिस्तान अफेयर में से 20 एमसीक्यूज आने हैं, आप इधर से 18 लेंगे, इस्लामियात के 20 आने हैं, इधर से आप 18 लेंगे, एवरीडे साइंस के आने हैं, इसमें से 18 लेंगे, कंप्यूटर 18, यहाँ तक हम कर लेते हैं, मतलब मैथ 18, ठीक है। टोटल 100 नंबर का पेपर है। 90 नंबर लेंगे तो ही आप मेरिट क्राइटेरिया में फॉल करेंगे। कुछ सीटों की बात कर रहा हूँ, जो मेरिट है वो भी वेरी करता है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे ये वेरी करता है फ्रॉम 50 to 90, इसके दरमियान मेरिट आता है। डिपेंड करता है पेपर कितना मुश्किल था, कितने स्टूडेंट्स के अपने अप्लाई किया, किस चीज का पेपर था, लेकिन आपने अपना माइंड 80 to 90 का रखना है कि हमने यहां तक पहुंचना है, फिर ही वो पोजीशन आएगी कि आप हर पेपर पास कर सकते हैं। और मजा तभी है जब आप जो है अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स लेना शुरू कर दें। एक दफा अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, उसके बाद साथ साथ पढ़ते रहें।
जिसकी 2 मंथ में तैयारी हो जाती है ठीक है, वरना वो इन्हीं चीजों को दोबारा से 2 बार पढ़े, रिवाइज करे, प्रैक्टिस करे। ठीक है, मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स में वीक है, अगर 1 हफ्ते के मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं जिसमें टेस्ट वगैरह शामिल है, तो उस स्टूडेंट को चाहिए वो एक्स्ट्रा माइल करे, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करे। मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है, बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लाखों इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, मटेरियल का कोई मसला नहीं है, इस वक्त अवेलेबल होता है। असल मसला होता है पढ़ने का, कि आपने पढ़ना कब स्टार्ट करना है। वहां आके जो है ना, हमें बहाने याद आ जाते हैं। तो सेकंडली हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली अब एमओडी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसमें मेरा ख्याल है कि अगर हमारे पास इस वक्त 20 स्टूडेंट है तो 17 ने तो एमओडी के ऊपर ही अप्लाई किया हुआ होगा, 2-3 ऐसे होंगे जिन्होंने 20 मार्क्स के लिए अप्लाई किया हुआ होगा, वो कवर करना चाह रहे हैं 20 मार्क्स का अपना पोर्शन पेपर का, या कुछ ऐसे होंगे उन्होंने जीके के और टेस्टों में अप्लाई किया होगा और उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। वन पेपर एमसीक्यू इज वन पेपर एमसीक्यू फॉर ऑल सीट्स। वन पेपर एमसीक्यू के पोर्शन भी वही रहने हैं, डेटा भी वही रहना है, बट वेरी कर सकता है परसेंटेज। किसी पेपर में हो सकता है कंप्यूटर साइंस से ज्यादा पूछा जाए, किसी पेपर में हो सकता है कंप्यूटर साइंस पूछी ही ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी आईबी के पेपर हुए और आपके एफआईए के पेपर हुए 2022 में, उसमें कंप्यूटर और उर्दू शामिल नहीं है, उसमें बाकी के पोर्शन शामिल है। एवरीडे साइंस 20 मार्क्स का था, करंट अफेयर 20 नंबर के थे, और इसी तरह मतलब ये सब्जेक्ट थे। तो वेरी कर सकता है एक सीट के ऊपर के वो उस पेपर में कौन से पोर्शन में से वो पहले बता देते हैं आपको, उठाएं, लेकिन रहने यही 8 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट है आप लोगों का। इवन के अगर आप कहें कि ये सीएसएस के लेवल का टेस्ट है तो इसमें भी कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। क्यों? सीएसएस में आल दो 12 पेपर होते हैं, सिलेबस ज्यादा है, हेक्टिक ज्यादा है, इसके अंदर भी आपको शायद पता हो कि इसकी स्टेजेस हैं। हम जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, एमओडी टेस्ट की स्टेजेस, उसके बाद सिलेबस, और उसके बाद मैं आपको बुक्स बताऊंगा, वेबसाइट्स बताऊंगा, एप्लीकेशंस बताऊंगा जहां से आप इन टेस्टों की तैयारी कर सकते हैं। कोई बंदा जो एकेडमी नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बुक्स के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए, एप्लीकेशंस के जरिए भी कर सकता है। मैंने एकेडमी से प्रिपरेशन नहीं की, मैं अपनी सेल्फ पे स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी भी कई एग्जाम में जाता हूँ, क्लियर हो रहे हैं मेरे, एंड एक सिलसिला कार जारी है। हालांकि मैंने आज तक किसी एकेडमी से कोचिंग नहीं ली। इट इज नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन एन अकेडमी, बट अकेडमी गिव्स डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन देती है। ये है कि आपका जो 2 मंथ का जैसे अकेडमी का पीरियड है, वो आप खुद से ये सारी चीजें इकट्ठी करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, वो आपको मे बी पॉसिबल 6 महीने पे ले जाए। आपको समझ आना कि मैं डायरेक्ट आपको एक चीज बता दूंगा, पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं यार, ये पोर्शन कवर करने हैं आपने, आपने ये करना है, ये टेस्ट है, वीक के ऊपर आपने टेस्ट देना है, आप बाउंड हो जाते हैं। फीस भर के एक बच्चा बाउंड हो जाता है, उसको पता होता है कि मैंने ना यार पैसे भरे हुए हैं। अगर आपने पे ना किया हो तो फिर वो आपके जहन में ना टेंशन नहीं होती कि यार हमें चल रहा है सारा काम, ठीक है, आज की क्लास ले ली तब भी ठीक है, अगली ली तब भी ठीक है, ना ली तब भी ठीक है, सर ग्रुप से निकाल देंगे तब भी कोई मसला नहीं। ये एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट 3 to 4 years। जब आप कुछ पे कर देते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं, आपको पता होता है मैंने पढ़ना है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है एक मेंटली, और फिर उसके बाद आपकी एक पर्सनल एफर्ट है, मेहनत है, आपका मेंटल कैलिबर है कि आप उसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट है वो बाकी टेस्टों से डिफरेंट है। बाकी सारे वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट में ओनली आपका एमसीक्यू बेस्ड 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, और फिर एक इंटरव्यू होता है। जस्ट 2 स्टेप होते हैं, इजी प्रोसेस। बट एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो टेस्ट है, ये आपको पता है सीक्रेट एजेंसी है हमारी, उसका टेस्ट है ये।
उनको चाहिए फाइनेस्ट ब्रेन। फाइनेस्ट का भी सुपर फाइनेस्ट आप कर लें। पहले टेस्ट में ये 4 स्टेप प्रोसीजर है। 1% स्टूडेंट लेंगे, उन 1% स्टूडेंट में से फिर अगर वो फॉर एग्जाम्पल 400 स्टूडेंट है, फिर इसका 1% निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे, 40। सॉरी, ये परसेंटेज का थोड़ा सा गलत हो गया, परसेंटेज में बात नहीं करते, एक ओवरऑल बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 80,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, पहले वो इसमें से 800 स्टूडेंट निकाल लेंगे, ये शायद 1% ही बन जाएगा। फिर इन 800 में से उन्होंने 400 कर देने हैं डिस्क्रिप्टिव लेने के बाद। साइकोलॉजिकल लेने के बाद उन्होंने सिर्फ 30 कर देने हैं। फिर उस 30 में से इंटरव्यू लेने के बाद 10 को फाइनल सीट देनी है। इतना ये टफ प्रोसीजर है, मतलब कि आपको उन्होंने 4 स्टेजेस से गुजारना है। यहाँ मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद ये बताना है कि ये फाइनेस्ट सर्विसेज है, एलीट सर्विसेज है, पाकिस्तान के इदारे का नाम है, जिसके लिए अगर उन्हें जो लोग चाहिए वो भी उनको हाई क्वालिटी लोग चाहिए, जिनकी ब्रेन प्रोसेसिंग एट द हायर लेवल हो। इसकी आप जब तैयारी कर लेते हैं ना इस टेस्ट की, आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, बाकी टेस्ट आपको कप ऑफ टी लगेंगे, अ पीस ऑफ केक लगेगा, इतने आसान लगेंगे। बाकी फिर आप ऐसे ही करते जाते हैं, जो है ना, क्लियर। बाकी टेस्टों में जब आप अप्लाई करते हैं 16 ग्रेड में, 14 ग्रेड में, क्योंकि इतने मुश्किल क्राइटेरिया से जब आप गुजरते हैं, तो वो कहते हैं ना कि लोहा जो है वो गुजर के कुंदन बन जाता है, कि सोना कहते हैं। तो वो वाला काम यहाँ पे होता है। अच्छा, एमओडी के हवाले से आपको मैं बता दूं, फिजिकल कोई आपकी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बंदा अगर टुंडा भी है ना, टुंडा मैंने उसका हाथ नहीं है, लेकिन इशारे अच्छे कर देता है। तो वो भी जो है जा सकता है। डिसेबल भी है तो उसको भी ये चांस देते हैं। क्यों? इन्हें आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट से मतलब नहीं है, आपके ब्रेन से मतलब है, आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग से मतलब है। तो उस ब्रेन की प्रोसेसिंग चेक करने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसकी हम तैयारी करने लगे हैं। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एडी की सीट पे 200 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एसआई की सीट पे 125 एमसीक्यूज होते हैं। ये डिपेंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 100 एमसीक्यूज है, 200 है, या जो है 50 है। नॉलेज ही आपका उन्होंने चेक करना है, चाहे वो 100 एमसीक्यू से कर लें, 200 से कर लें, कंपैरेटिव बात वहीं आ जाती है। ठीक है ना? इसके अंदर आपको जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा अगली स्टेज पे जाने के लिए। अगली स्टेज होगी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं आपके इंग्लिश के। एक इंग्लिश एसे का 100 नंबर का, और सेकंड आपका इंग्लिश करंट अफेयर्स का। 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, ये आपने करना होता है। 2 पेपर फिर ये होते हैं आपके। ठीक है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सब इंस्पेक्टर का भी होता है, 14 स्केल का भी लेते हैं ये, यूडीसी एलडीसी का भी लेते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क का। जो लोग ये क्लियर कर जाते हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। जो एडी होता है उसका पिछले साल से रूटीन बनाई है, 4 दिन का आईएसएस भी होगा एट इस्लामाबाद। जहां मर्जी से आप तल्लक रखते हैं, सिंध से तल्लक रखते हैं, बलोचिस्तान, केपी के, गिलगित बल्तिस्तान, आपको उन्होंने इस्लामाबाद ही बुलाना है और 4 दिन अपने पास रखेंगे, मोबाइल आपसे ले लेंगे और फिर आपसे वो आईएसएस वाली टोटल काम करवाएंगे। जो ऐसा ही होता है उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट
जो है वो रिटर्न होता है। इसमें डिफरेंट आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरी राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बहुत लंबा चौड़ा एक ये 4-5 घंटे का एक पेपर होता है जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो करना होता है। खैर ये बात की बातें हैं। और उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होता है और जो लकी वन होते हैं वो ये रिकमेंड हो जाते हैं। ये मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं सिलेक्शन के लिए एमओडी की। एफआईए की भी यही होती हैं। एफआईए में भी ये सब कुछ होता है, आईबी में भी ये सब कुछ होता है। ठीक है जी। लेकिन आमतौर पे जो पंजाब की सीटें होती हैं, जनरल नॉलेज बेस, वन पेपर एमसीक्यू बेस, या दूसरी एएसएफ वगैरह होगी, उनके अंदर ये लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। उनमें सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, एमसीक्यू टेस्ट, और डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब हम जो यहाँ पे बेसिक तैयारी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट की, जिसको वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट भी कहा जाता है और जनरल नॉलेज टेस्ट भी कहा जाता है। उसके अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 8 सब्जेक्ट में से आपसे पेपर लिया जाता है। तो क्यों ये नेसेसरी है, 8 सब्जेक्ट में से एक बच्चे से पेपर पूछा क्यों जाता है? उस बच्चे को क्या लगे कि जो है पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर क्या होता रहा, ठीक है ना? कुछ बच्चे कहते हैं हमें क्या लगे कि पिछली गवर्नमेंट्स में क्या कुछ होता रहा, पीछे ये सारा कुछ क्या रहा, कंप्यूटर में क्या चीजें हैं, तो ये क्यों जरूरी है? वाई? कोई भी कमीशन डिमांड करता है कि एक बच्चे को पाकिस्तान अफेयर की बेसिक्स आनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो किस लिए वजूद में आया, उसके लिए क्या क्या तहरीकें चली, और पाकिस्तान बनने के बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है? इस्लामियात, हम बीइंग मुस्लिम, हमें इस्लाम के बेसिक कुरान मजीद के बारे में, अहादीस के बारे में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के बारे में, सहाबा के बारे में, जो जंगें हुई, इस्लाम ने जो गलबा पाया, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए बीइंग ए मुस्लिम। फिर आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आल दो आप होंगे एक अच्छी सीट पे जिस पे आपके साथ असिस्टेंट वगैरह होंगे कंप्यूटर के लिए, बट अगर असिस्टेंट छुट्टी कर जाता है या उस दिन नहीं होता, तो क्या आप सारा दिन बैठे रहेंगे? आपको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं, कोई प्रिंट वगैरह कैसे निकालते हैं, वो जो आपसे शॉर्टकट कीज पूछ लेते हैं प्रिंट निकालने की, कॉपी करने की, जो है ये सारे मामला, वो चेक कर रहे होते हैं कि एक बच्चे को कंप्यूटर में भी महारत हासिल होनी चाहिए। फिर जनरल नॉलेज, स्मॉलेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, जो है कौन सा दरिया कहाँ पे मौजूद है, कौन सा जो है पहाड़ सबसे ऊंचा है, कौन सा दरिया सबसे डीप है। ठीक है? इस तरह की बातें। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो प्रोसेसिंग है माइंड की, कि आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, शार्प माइंडेड होने चाहिए। ये ना हो कि एक चीज आप भूल जाएं, ठीक है, और जो है पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे लगाया हुआ हो। तो इस तरह का नहीं। ये 2-3 सब्जेक्ट बताने का मकसद से एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी चाहिए जिसको ग्रिप हासिल हो, और जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाए, जब वो उसको ट्रेनिंग दें, तो वो उस ट्रेनिंग को भी अब्जॉर्ब कर सके। यहाँ से आपका माइंड लेवल चेक हो जाता है कि एक बच्चा क्या वर्सटाइल माइंड का है, वो डिफरेंट चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, और कर सकता है तो फिर वो सूटेबल होता है अगले स्टेप के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए, राइटिंग। वहां देखा जाता है कि एक बच्चा क्या चीजें लिख सकता है लंबी, क्या वो इंग्लिश लेटर्स को समझ सकता है। आपके पास कोई लेटर आता है, अफसर आपको लिखता है और आपने उसको इंग्लिश में जवाब देना है, तो आपको अगर ये चीजें आएंगी, वो पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं, पास करते हैं, अगर पास हुआ तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश लिखना आती है। कुछ ट्रेनिंग बाद में वो देंगे आपको, जो है रिफाइन करने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। ये ऐसे ही एक क्राइटेरिया नहीं बन गया कि वन पेपर एमसीक्यू दे दो और आपको हम सीट दे देते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है ना?
नेक्स्ट हम चलते हैं एमओडी की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। देखें जी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट है, आपके जो पेपर होता है, जो सब्जेक्ट हमने पहले डिस्कस किए उनको आप कहेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट। इनमें से तो पेपर आता ही आता है, वन पेपर कोई भी एमसीक्यू हो वो इसमें से ही आता है। 20 मार्क्स जो पीपीएससी में आते हैं वो भी इन्हीं पोर्शन में से आते हैं, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, कंप्यूटर साइंस हो गई, आपकी जियोग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, एवरीडे साइंस हो गई। बट एमओडी का टेस्ट जो होता है वो एक सरप्राइज टेस्ट होता है। एमओडी का टेस्ट के अंदर आपको सिलेबस नहीं दिया जाता, ठीक है। इसमें ये सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, रैंडम सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं ये आपसे एमसीक्यू पेपर में। हम जो तैयारी करेंगे वो सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट्स ही करेंगे, रैंडम सब्जेक्ट्स को आपको खुद देखना होगा, क्योंकि हम 2 महीनों में कवर नहीं कर सकते। रैंडम सब्जेक्ट जो है वो भी 7-8 सब्जेक्ट बन जाते हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और भी जो मर्जी एमओडी की वो जिस मर्जी सब्जेक्ट में से पेपर दे सकता है। मास कम्युनिकेशन में से दे दे एमसीक्यूज, इकोनॉमिक पास्ट पेपर्स में आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि दिए हुए हैं, ये मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। साल 2021 में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है उसमें पेपर इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आया है, सिर्फ इनमें से नहीं आया। उम्मीद ये की जा सकती है 2022 में भी जो पेपर आएगा वो रैंडम सब्जेक्ट्स में से नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद पेपर बनाने लग गया है। लेक्चर के बाद मुझे याद कराइएगा एग्जैक्ट पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पिछले साल आया था, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। उसके अंदर उन्होंने जो है ये वाली सब्जेक्ट उठाए हैं, ये सब्जेक्ट नहीं उठाए। लेकिन उससे पहले 2019 में आता रहा है, 2018 में, इस साल भी दे सकते हैं। इसलिए आपको रैंडम सब्जेक्ट्स की खुद कवर करना होगा। कैसे कवर करना है? पाक एमसीक्यूज एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल कर लें। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, उसकी बेसिक बेसिक एमसीक्यू पढ़ लें पहले। 100 एमसीक्यूज काफी है, ठीक है। तो ये बात हो गई जी, ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, इनमें से पेपर लाजमी आता है, इनको वो नहीं स्किप कर सकता। पाकिस्तान फेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथ, करंट, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैंने आपको ये कवर करवाने हैं 2 मंथ में। पर वीक की बेसिस पे एक। अब जो हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जाएंगे वो हमारा होगा, वो मेरी चॉइस होगी किस सब्जेक्ट को कहाँ पे मैं स्टार्ट करवाऊँ। इंग्लिश को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जो लोग मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं उनको ये 8 सब्जेक्ट तैयार मिलेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। तरतीब में क्या रखता हूँ वो अब मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए, मैंने टाइम कितना लगाता हूँ वो भी मैटर नहीं करता, मैंने इन चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। अब जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जाएंगे वो इंग्लिश स्टार्ट करने जाएंगे। रैंडम सब्जेक्ट्स में आपको एक जर्नल बता दूं, इन सब्जेक्ट्स में से भी एमओडी का, बाकी जो स्टूडेंट हैं अटैच वन पेपर एमसीक्यू के लिए मेरे साथ या पीपीएससी के लिए, उनको इनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो रिलैक्स हो जाए। ये जो सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, ये एमओडी में एमसीक्यू के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो प्रिपेयर माइंड करके जाइएगा कि अगर पेपर में ये सब्जेक्ट आ जाए तो परेशान नहीं हो जाना। वो यही तो चीज चेक कर रहे हैं कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या बिहेव करते हैं। टोटल उनका जजिंग ये है, आपकी टाइम मैनेजमेंट चेक हो रही है। 200 एमसीक्यूज 90 मिनट में करने हैं, जिनमें मैथ्स के एमसीक्यूज भी हैं।
ये सब क्या है, आपको सिर्फ आपके कम टाइम में और प्रेशर में आप कैसे हैंडल करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए इन सब्जेक्ट में से पेपर आएगा, सिर्फ आपके लिए तो मुश्किल पेपर नहीं होगा। कोई भी बच्चा इतना आइंस्टाइन नहीं होता, इवन जो सीएसएस भी करते हैं वो इनमें से कोई से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और ये इन लाजमी ये भी नहीं कि ये तीनों सब्जेक्ट्स इसमें से हों उसके, उस बच्चे ने जो ऑप्ट किए हों। ये है 8 से 10 सब्जेक्ट। ये सबके लिए ही मुश्किल होते हैं। 2019 में मेरिट देखें क्या बना था, 66, 200 में से 66 वाला क्वालीफाई कर गया था। 2021 में क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं थे, जनरल पेपर था, तो मेरिट 105 बना था 200 में से। देखने में लग रहा है ये बड़े कम है। जब 2 घंटे में 1.5 घंटे में 90 मिनट में 200 एमसीक्यूज करने पड़ते हैं ना, फिर पता चलता है कि ये तो टाइम ही बहुत कम है। कंप्यूटर की तरह तेज तेज आपको एमसीक्यूज करने होते हैं, जल्दी जल्दी। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मजे की बात 0.25 की। तो अगर पेपर आपका आसान आ जाएगा तो उसका मेरिट अप चला जाएगा, सबके नंबर अच्छे आ जाएंगे। मुश्किल आ जाएगा तो सबके नंबर नीचे चले जाएंगे। इसलिए इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। लेकिन कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको ये चीज बताऊं। ये ना हो कि पेपर वाले दिन आप हैरान और परेशान रह जाएंगे, ये पेपर आ कहाँ से गया, या आप किसी और पेपर में तो नहीं बैठ गए। अब हम देखते हैं, हमने बुक्स देखते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट को कवर करने के लिए किन बुक्स की जरूरत होती है। आम तौर पे 2 बुक्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, लेकिन ये 2 बुक्स आप 2 महीने में नहीं पढ़ सकते। मुझे इस बात का आइडिया है। आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने बाद आपका टेस्ट हो जाना है। ये 2 बुक्स 800 सफ़े होंगे इनके कम से कम। ऐसी बुक्स को कवर करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं, कम से कम भी। और आपको और कोई काम ना हो जिंदगी में, सिर्फ काम हो पढ़ना। 2 बुक्स हैं, एडवांस्ड एफपीएससी मॉडल पेपर बाय इम्तियाज शाहिद। ये 2 तरह के आते हैं, एक होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, एक होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ले लें, उनको वो हेल्प करेगी बुक पंजाब के दूसरे टेस्टों में भी, तहसीलदार का या कोई और टेस्ट आ जाते हैं आप लोगों के पंजाब लेवल पे। जो दूसरे प्रोविंसेस के लोग हैं वो एफपीएससी की बुक लें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इनको फेडरल के जितनी सीक्रेट एजेंसीज की जॉब्स हैं, एफआईए की, एमओडी की, आईएसआई की, कस्टम्स की, उन सब के पेपर्स दिए हुए हैं इस बुक में, ओरिजिनल पेपर जो पिछले सालों में हुए हैं। ये पेपर पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आप लोगों ने तैयारी करनी किस तरह है। जो मैं आपको, जो मेरे साथ एकेडमी में होंगे उनको तो एज सच अभी ये बुक्स लेने की जरूरत नहीं, बुक्स लेके रख लें वैसे, क्योंकि ये अगले काफी टाइम आपके साथ यही काम आनी है बुक्स। वैसे मैं आपको डेली बेसिस पे एक मार्क्ड पेपर जनरल नॉलेज का किसी भी एजेंसी का, क्योंकि हम एजेंसी की जॉब की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, एफआईए का, आईबी का या एमओडी का, मार्क्ड पेपर ग्रुप में शेयर करूंगा डेली बेसिस पे। एक तो आपने वो तैयार करना होगा डेली बेसिस पे। दूसरे नंबर पे डेली हमारा जो लेक्चर हुआ करेगा उसकी मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आपने वो तैयार करना होगा। और वीकेंड के ऊपर जितने पेपर आपको असाइन हुए होंगे, एक टेस्ट आपका उसका होगा, और जितने लेक्चर हुए होंगे एक टेस्ट आपका उसका होगा। मतलब हम जो लोग हैं वो 2 तरीके से तैयारी करेंगे। एक लेक्चर वाइज सब्जेक्ट एक वीक में एक कवर करने की कोशिश करते जाएंगे, और सेकेंडली पेपर वाइज, ठीक है। और जो लोग एकेडमी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ये 2 बुक ले लें। ये बुक उनको लेक्चर्स वाइज जो डेटा होता है वो पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट कर लें, एक हफ्ता इस्लामियात, इसमें डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं। और साथ में इस बुक से डेली का एक मॉडल पेपर या 2 मॉडल पेपर तैयार करते रहे। अब ये फिर उनकी अपनी उस पे है, मेहनत पे, कि वो 3 महीनों में तैयारी कर पाएंगे, 4 में या 2 में कर लेंगे,
ये हर बंदे का अपना एक कैलिबर है। तो जो मेरे साथ अभी स्टूडेंट हैं, जैसे आप लोग हैं, आपको ये बुक्स लेने की एज सच अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा सॉफ्ट में, लेकिन अगर एक बच्चा सॉफ्ट में नहीं पढ़ सकता, उसको नहीं आदत, फिर आप ये बुक्स ले लें, ताकि आप इन बुक्स में से याद करना इनको स्टार्ट कर दें। और जब हमारा बैच खत्म हो जाएगा, आप एमओडी का पेपर ले लेंगे, आपने और भी पेपर देने हैं, आपने इन्हीं 2 बुक के साथ टच में रहना है, 1 पेपर को कवर करने के लिए। ये बेस्ट बुक्स हैं बाकी बुक्स के मुकाबले में, ठीक है जी। इसके अलावा जी कुछ वेबसाइट्स हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए। एग्जाम वीडा है, पाक एमसीक्यूज है, इसकी एप्लीकेशन भी है, वो इंस्टॉल कर लें, काफी अच्छी है। आप लोग जिस तरह यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते रहते हैं, आजकल तो टिकटॉक वाली भी एक न्यू जो है पेंडेमिक आई हुई है, तो वो जो टाइम उधर आपने खर्च करना है, आप पाक एमसीक्यूज को खोल लें। इसमें क्विजेस दिए हुए हैं, वो क्विजेस हल करके देखें डिफरेंट, इसको लाजमी तौर पे इंस्टॉल कीजिएगा, बड़ी अच्छी है। और अगर आपने वेबसाइट पे जाना है, तो ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, testpoint.pk। इसके अंदर फायदा ये है कि एमसीक्यू के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी होती है। तो एक तो मैंने आपको बुक्स बता दी, साथ में डिजिटल जमाना है, मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो वेबसाइट की भी आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन को, 1 पेपर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ से बिल्कुल एक अलहदा कैटेगरी है। ये जो पेपर है यूनिवर्सिटी में जो हम पढ़ते हैं, वो कुछ भी नहीं होता उनमें ऐसा। और जब फील्ड में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो अच्छी जॉब्स है, हाई रैंकिंग, उनका क्राइटेरिया तो 1 पेपर एमसीक्यू है, जो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो इसकी अलहदा से एक तैयारी करनी पड़ती है। जी मैं ग्रुप में एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा, पाक एमसीक्यूज का लिंक भेज दूंगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। तो कोई आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह हो तो आप अब मेरे से वो पूछ सकते हैं, वो मैं आपका एड्रेस करता हूँ। और देखें, डायरेक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। आपको ये पता हो कि आपने किस सिमत में जाना है। स्पीड में आप भागते रहते हैं, सिमत से दूर भागते रहते हैं। डायरेक्शन अगर आपकी अपोजिट हो तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सीधी करें कि आपको करना क्या है जिंदगी के अंदर, ठीक है। आपको फ्रीलांसर बनना है, आपको जो है वो एफआईए की जॉब पे जाना है, या जो है आपने अपनी सब्जेक्ट बेस की जॉब करनी है, सबसे पहले अपनी जो है ना डायरेक्शन सीधी करें। और आप ये डायरेक्शन भी सीधी करें, आपने फ्रीलांसर बनना है या डांसर बनना है, ठीक है। टिकटॉक का जिस तरह आजकल जमाना है, तो सबसे पहले आप लोग जो है ना अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लें, उसके बाद सारे मामला खुद ही सीधे हो जाएंगे। फिर टाइम दें, आप मेहनत कर सकते हैं, मैं आपको मेहनत करवा सकता हूँ, बाकी जो नसीब में अल्लाह पाक ने लिखा है ना, वो तो मिलके रहता है। अब आपके क्वेश्चंस। अच्छा सर, 17 to 14 स्केल की टफ टेस्टिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुछ डेजिग्नेशन है। हाँ जी, आजकल तो जो 7 इवन 5वें स्केल से स्टार्ट होके 14वें स्केल तक जो छोटी सीटें हैं, उनके टेस्ट भी एक्सट्रीम लेवल के टेस्ट आते हैं, बहुत मुश्किल टेस्ट आते हैं। क्यों? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको साउट आउट कैसे करें? देखें जी, सीटें हैं 20, एप्लीकेंट है 50,000। अब उन 50,000 में से किन 20 को रखना है? आपसे कहेंगे, आप तो कहेंगे मुझे ही रखें। आखिर कोई क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा ना, उन 50,000 लोगों में से 20 लोगों को सिलेक्ट करने का। उन 20 लोगों को जो सिलेक्ट करना है, इंटरव्यू में 100 लोग जाने हैं, एक सीट पे 5 लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए पीपीएससी में, और एफपीएससी में एक सीट पे 3 लोग जाते हैं। अब उस इंटरव्यू में क्या 50,000 लोगों को ले जाएं? आसान टेस्ट रख देंगे तो सारे पास हो जाएंगे, या मेरिट 90 पे
चला जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट लेना पड़ता है उन बंदों को निकालने के लिए जिनको सीट पे रखना है, जो बाकियों से इंटेलिजेंट हो, जो बाकियों से ज्यादा मेहनती हो। जो ये टेस्ट पास करेगा वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट भी होगा, मेहनती। इंटेलिजेंट होना भी ज्यादा अहम नहीं, मेहनती हार्ड वर्कर होना और कंसिस्टेंट होना। वक्ती जो जज्बा ना हो, सर ने ये चीजें बता दी जी, घर वालों को दाएं बाएं कर दो, किताबें कहाँ हैं, ठीक है रात 12 बजे तक जागे में है और पता चल रहा है सुबह जो है 2 बजे उठ रहे हैं और सारी बातें भूले हुए हैं। कंसिस्टेंट होना लाजमी है। आप एक पेस के साथ भूल ना जाए, गजनी ना बन जाए। जो चीजें हैं उनको लेके चलते रहना है, चाहे आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर। ठीक है। जो 2 बुक्स बताई हैं, अगर तो आपने अपनी डायरेक्शन सीधी कर ली है और आपको है कि मैंने गवर्नमेंट सीट लेनी ही लेनी है, मैंने फ्रीलांसर नहीं बनना, मैंने जो है कहीं और नहीं जाना, मेरे पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर ये 2 बुक्स खरीद के रख लें। ये आपकी काम आनी है। अभी काम ना आई क्योंकि मैं कुछ मटेरियल खुद प्रोवाइड करता रहूंगा, उसके बाद जरूर काम आएंगे। फिर जो पेपर दूंगा, पेपर भी वो एफपीएससी की बुक में से होंगे, तो आप ये लेके परचेज करके रख लें तो बहुत बेहतर है। गजनी, ये यार आमिर खान की एक मूवी थी, उसके अंदर वो बातें भूल जाता होता है, अपने जिस्म पे लिखता होता है। सर बिल गेट्स निकला हुआ है यूनी से, नॉट एन इंस्टीट्यूशन कैन फिल्टर प्रोबेबली। यू आर कोटिंग एग्जांपल ऑफ वन पर्सन। ये जिस पर्सन की आप एग्जांपल दे रहे हैं वो दुनिया का कितने परसेंट है? इफ यू वांट टू बी बिल गेट्स, छोड़ दें यूनिवर्सिटी, छोड़ दें पढ़ना। आप अपने आप को मुकाबला कर रहे हैं बिल गेट के साथ डायरेक्टली, किसी एक आम अमेरिकन सिटीजन के साथ भी नहीं। हम पाकिस्तानी हैं मेरे भाई, यहाँ वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको मिलती हैं। कई लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, बट करोड़ों की तलाश में आप हजारों से भी जाते बने। इस तरह का ना करें, इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस में ना आए, मेहरबानी करें। अच्छा जी। अच्छा, आर्मी की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है, इसको छोड़ो। एमओडी की कल लास्ट डे थी। एमओडी आमतौर पे 2 से 3 महीने बाद टेस्ट लेता है, तो 2 से 3 महीने बाद आप जेहन में रखें, नवंबर में आपका टेस्ट, पहला टेस्ट हो जाएगा। टोटल प्रोसेस 6 से 8 महीने में फाइनलाइज कर देता है एमओडी। एमओडी अपना टेस्ट अब खुद लेता है जब से एनटीएस डिसॉल्व हो गई है। लास्ट ईयर एमओडी ने अपने टेस्ट खुद हेल्ड किए थे। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? एप्लीकेशन का लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा। अच्छा, किसी और का और कोई क्वेश्चन? इलॉन मस्क और बिल गेट को छोड़ के। वो लोग कर रहे हैं बिजनेस। वो लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस में बरकत है। इस्लाम भी बिजनेस का ही कहता है। 90% रिस्क बिजनेस में है। वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इस वो भी इल्म को ही यूज कर रहे हैं। कोई वो छाबड़ी की रेडी तो नहीं लगाई हुई उन्होंने। ठीक है। तो बिजनेस एक अलहदा चीज है। आपको अपना, यही मैंने डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड जो कहा, वो इसी बेसिस पे तो कहा। पहले सबसे पहले अपनी डायरेक्शन तो सीधी कर लें कि आपने करना क्या है। और सॉरी टू से, पाकिस्तान में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है। हमें वो मिलता है जो हमारे पास आ जाए, उसको गनीमत समझना पड़ता है। ये मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, कुछ हार्श रियलिटीज हैं हमारी सोसाइटी की। ठीक है। इतने पढ़े पढ़े लिखे बच्चे, और किस तरह मतलब वो 9 स्केल पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, पीएचडी किए हुए। दुख होता है। लेकिन क्या हम वो उन सोसाइटीज तक नहीं है, उन सोसाइटीज जैसे जहां पे बिल गेट्स, एलॉन मस्क और वहां के लोग हैं जिनकी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं। यहाँ तो मतलब आम आदमी को आम आदमी समझे ही नहीं जाता। तो क्या हमें अपनी ही स्ट्रगल करके आगे निकलना होगा। ठीक है ना? एमओडी की सारी पोस्ट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। जी हाँ। एसआई का भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, यूडीसी एलडीसी का भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, स्टेनोग्राफर का भी होता है।
अल्लाह पाक जरूर तरक्की दे, बट हमें उसके लिए ये देखना होगा कि हमारे मुल्क में कमी कोताही कहाँ पे है। जब हमें ये पिन पॉइंट हो जाएगा तो हमारी न्यू जनरेशन उन कमी कोताहियों को पूरा कर सकती है। हमें कैलिबर है, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा अपनी उन आदतों से जो हमें इन चीजों से आगे बढ़ने से रोकती हैं। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी जात के लिए, पढ़ने के लिए। बच्चे बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको अगर ये बताता हूं कि मैंने ये टेस्ट पास कर लिया, मैंने ये टेस्ट पास कर लिया, अपनी खुद ही तारीफें करता हूं, तो उसके पीछे भी एक स्ट्रगल होगी ना। मैंने कई टेस्ट फेल भी किए होंगे, ट्रैवल करके जाता भी हूँगा, बाइक पे जाता हूँगा गर्मियों में, ठीक है, फेल भी हुए होंगे मेरे टेस्ट, फिर मैंने अगला भी दिया होगा, फिर उससे अगला भी दिया होगा, उसके वो भी तो टेस्ट हैं जो मैंने फेल किए होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, कर टेस्ट देता हूँ, देता रहता, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। अगर कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ने नॉलेज अता किया है तो इसके पीछे मेरी 3-4 साल की इस वक्त मेहनत है, ठीक है। रातों को उठ उठ के पढ़ा है, आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाए हैं, खुद भी पढ़ा है, बच्चों को भी पढ़ा है, कई बैचेस मेरे हाथ से निकले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, आपका सीनियर ऑडिटर असिस्टेंट और यूडीसी का क्लियर हुआ है, वेरी गुड। आप में से कई लोग होंगे जिनके क्लियर हुए होंगे टेस्ट, थोड़े बहुत मार्जिन से बंदा कहीं रह जाता है, कहीं सिलेक्ट भी हो जाता है, ये सब चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है, ठीक है। पढ़ना पड़ता है भाई, पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। या तो आपके जेब में हो पैसा बिजनेस स्टार्ट करने का, या आइडियाज, वही डायरेक्शन वाली बात, फिर आप अपनी डायरेक्शन पहले ही सीधी कर ले, उस तरफ चले जाएं। लेकिन ये सब नहीं, और आपने पढ़ के ही एक सीट पे लगना है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया हमने 1-1.5 घंटे में डिस्कस किया, नहीं गालबन 1 घंटा, जो 1 घंटे में डिस्कस किया, यही क्राइटेरिया जो मुझे तो नजर आता है। उसके अलावा अगर किसी के पास कोई शॉर्टकट है तो वो आप आजमा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, आजमाना चाहिए। आप ये इररेलेवेंट क्वेश्चन ना करें काइंडली। हाँ, बार बार आप वो आर्मी आर्मी बजट उनका बात कर रहे हैं। आप वीको डाला आएगा फिर ही ठीक रहेंगे। उन्हें लाइटर नोट देखें, इन चीजों, आर्मी में चले जाएं आप। हमजा अख्तर, आई थिंक आप जो हैं वो डॉक्टर है ना, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आर्मी में चले जाएं, वहां फिर वो बजट आप भी यूज कर लें। ये जो सीक्रेट एजेंसी है, ये भी वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, बट डायरेक्टली अंडर द कमांड ऑफ पाक आर्मी होती है। इसमें चले जाएं, मेहनत कर लें, आप भी बजट को एंजॉय कर लें। हम जरूर पाक आर्मी का कहते हैं यहाँ पे कुताही है, पॉलिटिक्स में ये करते हैं, फलां ये करते हैं, बट वी आर नॉट अगेंस्ट द पाक आर्मी, ठीक है। हमारे मुल्कों की, इंडिया कब का खा पी चुका होता, ठीक है, कमियां कुताहियां जरूर है, पॉलिटिक्स में मेडलिंग जरूर है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे पास बचते यही 2-4 अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी अदारों का तो जो अल्लाह हाफिज है। चलें, और कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, वरना हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, और कल से हम इंशाल्लाह अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज इंग्लिश। इंग्लिश से हम स्टार्ट लेंगे, और मैं आपको बेसिक्स कवर कराऊंगा इंग्लिश की, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, टेंसेस को कैसे यूज करते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनोलॉजीज के सोर्सेज कौन से हैं, ठीक है, और डिफरेंट उसको हम फिर डिस्कशन में लाएंगे, ठीक है। अब तक के लिए मेरा ख्याल है आप लोगों के क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं, मजीद आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप सबका टाइम देखने के लिए जो है वो शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी एनरोल होना चाहता है तो कल का आखिरी दिन है एनरोलमेंट का। अगर आपका कोई जानने वाला या जानने वाली, जानने वालियां तो कम ही पड़ती होंगी, तो कल एनरोलमेंट जो है, क्योंकि कल का दिन, कल से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ना, इसकी तो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो कल के दिन तक आप एनरोल हो सकते हैं कोर्स में, 1 पेपर एमसीक्यू के, जनरल नॉलेज के।
ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।